देखिए भाई, आज हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मंगल के बारे में कहा जाता है, मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसमप्रभं कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नासा के वैज्ञानिकों ने आज के 10 साल के लगभग पहले मंगल पर जा कर के और इस बात का रिसर्च करके बताया कि मंगल के मिट्टी का रंग लाल है, लोहित है और मंगल पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। और हमारे शास्त्र अनादिकाल से बताते आ रहे हैं कि मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल पृथ्वी का पुत्र है अर्थात पृथ्वी जैसा ही है। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन लोहितो लोहिताश्चैव, लोहित रंग, सूर्योदय का जो रंग होता है उसको लोहित रंग कहते हैं। सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लोहित है, इसी तरह का रंग है मंगल का। समृद्धशाली ग्रह है मंगल। ये हमारे मनीषियों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ये बात पहले से ही पता लगा रखी थी। जो मंगल के बारे में जितनी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं वही आज वैज्ञानिक वहाँ जा कर के अपना रोबोट उतार करके उसका रिसर्च करके उसकी फ़ोटो लेकर के वही बात कह रहे हैं। हमें गर्व है सनातन धर्म के अपने ऋषि मनीषी मनुष्यों के दिव्य ज्ञान पर। आज हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह मनुष्य के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, रक्त, भाई, अस्त्र शस्त्र, इन सब चीज़ों का कारक ग्रह है। मंगल और आपके स्वभाव के बीच का जो संबंध है उसे समझाना चाहता हूँ। शक्ति, पराक्रम, उत्साह, बल, भूमि, भाई, अग्नि, विद्युत, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, तांबा, ये मंगल के प्रभाव में आते हैं। यहाँ तक कि जो आकाशीय बिजली गिरती है वो भी मंगल के ही प्रभाव में आती है। मंगल हमारे जीवन में स्वास्थ्य, स्वभाव, करियर और विवाह पर भी प्रभाव डालता है। सबसे ज़्यादा आतंक तो इनका विवाह पर ही रहता है। अगर किसी की कुंडली हम बना रहे हैं और अगर कह दें एक बार बच्चा तो आपका मांगलिक है, बच्ची आपकी मांगलिक है, तो वो कुर्सी पर से जैसे उछल जाएंगे। क्या कहा पंडित जी, मंगली है तो बहुत मुसीबत होगी। चाहे 2 दिन का बच्चा हो लेकिन कहेंगे बहुत मुसीबत होगी, शादी में बहुत दिक्कत आएगी, कहाँ मंगला लड़का मिलेगा, कहाँ मंगली लड़की मिलेगी। तो समझाना पड़ता है कि भैया 67% लोग मांगलिक हैं और 67% लोग मंगला हैं। डरिए मत, जितनी लड़कियां मांगलिक हैं उतने लड़के भी मांगलिक हैं, इसलिए विवाह हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। महर्षि पाराशर कहते हैं, क्रोधो पराक्रमो भौमः, क्रोध और पराक्रम और साहस का कारक ग्रह मंगल माना गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल मेष राशि में और वृश्चिक राशि में या अपने उच्च राशि मकर में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है और मेहनत में विश्वास रखता है। मंगल कुंडली में अगर अपनी नीच राशि कर्क राशि का है, आप भी अपनी कुंडली देखिएगा, अगर 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ अगर मंगल हो तो मंगल नीच का है, समझ लीजिएगा। या कमज़ोर है तो व्यक्ति डरपोक होता है, डरपोक स्वभाव का होता है। जिन लोगों का कर्क राशि का मंगल होता है और सूर्य भी मजबूत नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में ऐसे लोगों का हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कपकपी होने लगती है। ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों विवाद से हर समय अपने को दूर बचा कर रखते हैं। अगर मंगल लग्न को प्रभावित कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। मंगल शरीर में रक्त पित्त की थैली
मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। कुंडली में मंगल अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी या रक्त से संबंधित समस्याएं होंगी। मंगल कमजोर होने से एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं होंगी। मंगल अगर छठे भाव में कुपित होकर के होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज़ की भी संभावना होगी। और मंगल की अगर ये स्थिति ज़्यादा खराब होगी और शनि से संबंध होगा तो ये डायबिटीज़ बचपन में ही होगी, 12 से 16 साल की उम्र में होगी। मंगल कुपित होने से त्वचा में फोड़े फुंसियों को भी बार बार जन्म देता है। और मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो खराब होने पर व्यक्ति को विस्फोटक, बम विस्फोट, बंदूक, पिस्तौल की गोली से मृत्यु देता है। तो ये मंगल बहुत ही तेज और बहुत ही आकस्मिक घटनाओं को घटाने वाला ग्रह है। इसलिए मंगल की स्थिति को देखते हुए मंगल को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे आप जिस राशि के जातक हैं और चाहे जो लग्न है आपकी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर मंगल आपके 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है, सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो ये बनेगा मार्केश और इसकी दशा बनेगी मारक दशा। इस दशा में सावधान रहना है। इस दशा में नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। इस दशा में शिव भगवान की आराधना एकदम करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी दशा है कि इसके अंतर्गत जब भी प्रापक ग्रह आते हैं ये तुरंत जातक को उड़ा देता है, आकस्मिक मृत्यु को देता है। मंगल का मारक होना और इसका मारक प्रभाव बहुत तेज होता है। इसमें पूजा, उपासना, धर्म, कर्म अपने पूरे दम खम के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ग्रह नहीं जैसे चंद्रमा और सूर्य। अगर मार्केश आपके हों तो आप डरिए ही मत, ना तो चंद्रमा मार सकता है ना तो सूर्य मार सकता है। अगर आपके द्वितीय सप्तम भाव में कर्क या सिंह राशि है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर मंगल इन दोनों भावों का स्वामी है तो ये जिंदगी का अंत भी कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जय मां विंध्यवासिनी।